क्वेश्चन ये है कि आपको पैच लेंथ निकालनी है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सोर्स ऑफ लाइट दिया हुआ है, और यहाँ से 4 मीटर नीचे चले जाओ, 4 मीटर इधर चले जाओ, एक मिरर दिया हुआ है, और इस मिरर की जो लेंथ है दैट इज 4 मीटर। मिरर की लेंथ यहाँ पे 4 मीटर है, मिरर की जो लेंथ है दिस इज 4 मीटर यार। मिरर की लेंथ यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर, और 4 मीटर नीचे ग्राउंड है। 4 मीटर नीचे क्या यहाँ पे ग्राउंड है, तो ग्राउंड से 4 मीटर ऊपर ये कह सकते हो कि 4 मीटर ऊपर एक मिरर रखा हुआ है, और इस मिरर की खुद की जो लेंथ है वो 4 मीटर है, और इसे 4 मीटर इधर चले जाओ और 4 मीटर ऊपर चले जाओ, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। आपको ये बताना है कि इसकी पैच लेंथ क्या होगी, व्हाट इज द पैच लेंथ ऑफ दिस पैच लेंथ ऑफ द सोर्स, इसकी इमेज ऑफ द सोर्स की पैच लेंथ, मतलब यानी कहने का मतलब ये है कि इसका, या फिर कोई एरिया ऑफ विजन बताना आपको, इसकी लेंथ बतानी है कितनी लेंथ में दिखाई देगा ये, या फिर ये कहो कि देखो जिसमें पैच लेंथ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो बहुत सारी लाइट रेज ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट ग्राउंड पे आगे पड़ेंगे, तो यहाँ पे ग्राउंड जो है ना ब्राइट हो जाएगा, चमकीला चमकीला हो जाएगा, और बहुत सारी लाइट रेज ऐसी होंगी जो कि पहले मिरर पे पड़ी फिर उसके ऊपर पड़ी, तो वो कुछ पर्टिकुलर पोर्शन का जहाँ पे दोनों प्रकार की लाइट रेज पड़ रही है, डायरेक्ट वाली लाइट रेज भी पड़ रही है और मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद भी लाइट रेज पड़ रही है, दोनों प्रकार की लाइट रेज पड़ रही है। कौन कौन सी, डायरेक्ट आने वाली लाइट रेज भी यहाँ से ऑब्जेक्ट से निकलेंगी और डायरेक्ट आने वाली लाइट रेज भी पड़ेंगी, और इससे रिफ्लेक्शन के बाद भी लाइट रेज पड़ेंगी, और वो जो पर्टिकुलर लेंथ है दैट लेंथ इज कॉल्ड पैच लेंथ, वो कुछ ज्यादा ही ब्राइट होगी क्योंकि वहाँ पे दो प्रकार की लाइट रेज पड़ रही है। बात समझ आ गई आपको यहाँ तक? हाँ जी, समझ आ गया ना यहाँ तक? अब इसके अंदर आप करोगे क्या, इसका पहले तो एरिया ऑफ विजन की तरह ऐसे बनाओगे, जैसे एरिया ऑफ विजन बनाते हैं ऐसे बनाओगे आप, इसको थोड़ा ऊपर एक्सटेंड कर लो, ऑब्जेक्ट जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आप इमेज बना दीजिए, यहाँ पर ऐसे बना दिया आपने इमेज। अब एक काम करो, इसको हटा दो बच्चे। अब यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर लाइट रे पड़ी इस तरीके से, इस वाले एंड पे पड़ी लाइट रे, इस वाले एंड पे, और अब उसके बाद यहाँ से जो है ना ये ऐसे करके आप ऐसे पड़ेगी यहाँ पे लाइट रे, ऐसे यहाँ पे ऐसे पड़ेगी लाइट रे, ठीक है ना, और ये किस वाले एंड पे पड़ी लाइट रे, ठीक है। एक बात बताइए आप, ऐसा होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकली, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे पड़ी यहाँ पे, आगे बात समझ में, एक लाइट रे तो इस वाले किनारे पे पड़ के ऐसे पड़ी है, और एक इस वाले एंड से निकली यहाँ पे ऐसे पड़ी है, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, यहाँ पर जो है ना इसके अंदर जो ये वाली लेंथ है ना, दिस पर्टिकुलर लेंथ, दिस इज कॉल्ड पैच लेंथ। इस मिरर पे जितनी भी लाइट रेज पड़ेंगी वो सारी की सारी कहीं ना कहीं इसी लेंथ के अंदर लाई करेंगी, ए और बी इसके बीच में लाई करेंगी। जितनी भी लाइट रेज इस मिरर पे पड़ेंगी सारी की सारी ए और बी के बीच में लाई करेंगी, कोई भी लाइट रेज ऐसी नहीं होगी जो कि बी के इधर या फिर ए के इधर है, सारी की सारी लाइट रे ए और बी के बीच में है। मान गए कि नहीं मान गए इस बात को, मान गए ना इस बात को, सारी सारी लाइट रेज किसके बीच में है, यहाँ पर ए और बी के बीच में सारी सारी लाइट रेज, all the light rays are between A and B, therefore this AB length is called patch length। इस AB length को patch length कहेंगे, भाई ये निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है, और ये जो लेंथ निकलेगी ना ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन से निकलेगी, थोड़ी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। ज्योमेट्री इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें एंगल वगैरह देखने पड़ते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन है, अल्टरनेट एंगल्स, ये सब लगा के फिर सोल्व करना पड़ेगा आपको। कैसे करें इसको सोल्व, देखिए आप कैसे करोगे। आप एक बात बताओ, ये चार ये वाला एंगल कितना हो गया यहाँ पे, अरे 45 डिग्री हो गया ना एंगल, ये चार एंगल कितना हो गया यहाँ पर, ये 45 हो गया, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा यहाँ पे बताइए, 45 डिग्री होगा, और अगर ये वाला 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा यहाँ पे 45 हो, ये वाला एंगल भी क्यों हुआ 45, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हैं यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये वाला एंगल इक्वल क्यों होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और ये वाला एंगल इक्वल क्यों बताइए, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। अच्छा अब सुनो, अभी काम करो, इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे थोड़ी सी ऐसे कंस्ट्रक्शन कर लो आप, तो यहाँ पे ये लेंथ 4 मीटर, ये देखो 4 और 4 कितना हो जाए यहाँ पे 8 मीटर हो गया ये लेंथ, दिस लेंथ इज 8 मीटर यार, और ये बताइए ये लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे 4 मीटर, ये वाला एंगल थीटा 1, दिस एंगल इज थीटा 1 हेयर, ये वाला एंगल थीटा 1 है यहाँ पे। तो ये बताइए आप अगर इस ट्रायंगल का आप यूज़ करते हो तो इसके अंदर ये वाला एंगल अगर थीटा 1 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा यहाँ पे थीटा 1 हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा यहाँ पे। एक बात बताओ, ये दोनों इक्वल क्यों है बताइए, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और ये वाला थीटा 1 है तो ये वाला थीटा 1 क्यों है बताइए, ऑल्टरनेट एंगल से है, और दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स, थीटा 1 तो ये भी थीटा 1 आ जाएगा। अच्छा अब एक काम करो आप, इस केस के अंदर ऐसा सुनो आप, इसमें जो है ना ये एंगल 45 डिग्री है। अब आप एक काम करो, पहले इस वाली इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो करने के लिए पहले आप जो है ना इस पॉइंट को सी पॉइंट मान लीजिए, आप सी पॉइंट आपको जो है ना पहले ये पूरी लेंथ ए सी लेंथ निकालनी पड़ेगी, पहले क्या निकालनी पड़ेगी आपको ये ए सी लेंथ, और फिर निकालोगे आप बी सी लेंथ, फिर ए सी में से बी सी घटा दोगे आप, पहले ए सी लेंथ निकलेगी फिर बी सी लेंथ निकलेगी, उनका डिफरेंस लोगे और डिफरेंस लेने पे पैच लेंथ आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास जो ए बी लेंथ है, ये ए बी लेंथ किसके बराबर आएगी, यहाँ पे ए बी लेंथ है ए सी माइनस में बी सी, इसके बराबर आएगी यहाँ पे ए सी माइनस में बी सी। अब आप एक काम करो इसको करने के लिए, यहाँ पे बताइए ये जो पहले इस वाले ट्रायंगल का ये टेंजेंट 45, आप इस वाले ट्रायंगल का यूज़ कर लो, आप दिस वन इस वाले ट्रायंगल का यूज़ कर लीजिए आप। अगर इस वाले ट्रायंगल का हम यूज़ करें
और अगर मैं tan 45 की वैल्यू निकालनी हो तो टेंजेंट 45 की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे, टेंजेंट 45 दिस, यानी ये इस ट्रायंगल का आप यूज कर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा ये। इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर कितना यहाँ पे 8 है और बेस कितना यहाँ पे बताओ, बेस तो बेस को लिख दो आप, AC लिख दो बेस को, तो टेंजेंट 45 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में AC, टेंजेंट 45 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फिर 8 अपॉन में AC, तो AC की वैल्यू किसके बराबर आ गई यहाँ पे, 8 मीटर के बराबर आ गई AC की वैल्यू, AC तो आ गया। अब निकालना है BC। अब एक काम करो, पहले इस वाली ट्रायंगल का यूज करके टेंजेंट थीटा 1 निकाल लो आप। अगर इस वाली ट्रायंगल का यूज करके आप टेंजेंट थीटा 1 निकालोगे, टेंजेंट थीटा 1 निकाल लो आप इस वाली ट्रायंगल का यूज करके। अगर आप इस ट्रायंगल का यूज करो तो ये लेंथ कितनी यहाँ पे 8 है, ये लेंथ कितनी यहाँ पे 4 है, तो 8/4 करोगे आप, 8/4 कितना होता है बताइए, 2 होता है 8/4, 8/4 इज 2। तो अब एक बात बताओ आप मुझे, यहाँ पे ये 8/4 होता है 2 के बराबर। अब आप इस वाली ट्रायंगल का यूज और कर लो, आप इस वाली ट्रायंगल का यूज करो आप, बताइए कितना आ जाएगा टेंजेंट थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल का यूज करके। ये लेंथ कितनी यहाँ पे 4 है, ये कितनी यहाँ पे BC, तो 4 अपॉन में BC करोगे आप, 4 अपॉन BC, तो आप इसको इक्वेट कर दो, 4 अपॉन BC इज इक्वल्स टू 2 एंड BC की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2 मीटर आएगी BC की वैल्यू। अब AC तो आ गया 8 मीटर और BC आएगा 2 मीटर, 8 मीटर में से 2 मीटर माइनस कर दो, आपके पास पैच लेंथ निकल जाएगी 6 मीटर। समझ आया कि नहीं आया बताओ, श्योर।